हाँ तो भाइयों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर चेंजिंग होने जा रही है। वही क्रिकेट टीम के अंदर चेंजिंग होने लगी है जो क्रिकेट टीम को इन्होंने अपने स्क्वाड को सबसे लास्ट पे अनाउंस किया है। सोच रहे हो तुम लोग इस बात को कि एक जो टूर्नामेंट है, पूरे का पूरा टूर्नामेंट वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और जो उसको होस्ट करने वाली नेशन है और उसने सबसे लास्ट पे अपने प्लेयर्स को अनाउंस किया है। फुल ट्राई सीरीज से पहले और चैंपियन ट्रॉफी से 4-5 दिन पहले समझ लो कि अनाउंस किया अपने स्क्वाड को। और अब जो खबरें आ रही है कि उस स्क्वाड को भी चेंज कर दिया जाएगा। पहले मार मार के देखा गया कि कौन सी बड़ी पर्ची है, किस पर्ची को अंदर डाला जाए तो हमें जो है ना अगला बंदे जिसकी वो पर्ची होती है वो नाराज ना हमसे हो जाए। पहले तो हमारा मेरिट ही बहुत ऊपर वाले लेवल के ना, उधर इंडिया वाले होते हैं, उन्होंने पहले से सोच रखा होता है कि ये जो हमने प्लेयर्स 15-16 लेके जाने ये पक्के हैं हमारी चैंपियन ट्रॉफी के लिए। उन्होंने मोहम्मद सिराज को नहीं था डाला तो उन्होंने कहा था हमने नहीं डालना। उन्होंने सोच के अपने स्क्वाड से उन्होंने कहा था वो के अर्ली विकेट्स पे वो न्यू बॉल के साथ उतना इफेक्टिव नहीं, तो मोहम्मद सिराज ने बिना किसी पप्पे कुटने डालते हुए उसने सीधा सीधा अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी न्यू बॉल को लेके। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर कोई प्लेयर सिलेक्ट नहीं होता तो वो इस तरह बन के बैठ जाता है जैसे पता नहीं उसके साथ कौन सा जुल्म कर दिया हमने। और जब एक जुल्म कर ही दिया है, ये तबलीगी जमात बन के उस मिस्टेक को ठीक करने जा रहे हैं कि जो हमने मिस्टेक की है स्क्वाड के अंदर उसको ठीक कर लिया जाए। पहले तो तुम लोग पर्चियां ढूंढ रहे थे, सबसे बड़ी पर्चियों को तुमने सिलेक्ट कर लिया। अब जब चारों तरफ से क्रिटिसाइज किया गया है, इनको लतारा गया फैंस की तरफ से कि तुम लोग सिर्फ एक स्पिनर अबरार अहमद को लेके जा रहे हो, द मैजिशियन को। वो काफी है एक्सपीरियंस भी इन पिचेस के ऊपर क्योंकि हमारे होम ग्राउंड के ऊपर है। लेकिन जितनी भी टीम्स हैं उनके पास मिनिमम भी है वो 2 स्पिनर वो लेके आ रहे हैं और 2 स्पिनर्स के साथ ही इफेक्टिव रहेगा क्योंकि हर स्पिनर भी डिफरेंट होता है, उनकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। लेफ्ट आर्म को लेके चले जाओ या कम से कम 2 राइट आर्म स्पिनर्स आपको चाहिए थे इन विकेट्स के ऊपर। हमारी जो विकेट्स हैं वो आपको पता है स्पेशली कभी फास्ट बॉलर्स के लिए उनको जिस तरह से तैयार करोगे उस तरह से हो जाएगी। और ये जो पिचेस तैयार होगी ये आईसीसी करेगा, ना कि हमारे अपने बोर्ड ने करनी है। जो हमने वेस्ट इंडीज वालों के साथ हाल किया है ना हम अभी वो कर सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए। वही के अंदर जाओगे तो वहां पे भी तुम लोगों को स्पिनर्स चाहिए। और अभी जो न्यूज है कि सुफियान मुकीम जो यंग अभी स्पिन बॉलर है उनको वापस टीम के अंदर लाया जा रहा है और उसके ऊपर काफी ज्यादा बहस और बातें चल रही हैं। और इसके ऊपर पहले काफी बहस हुई थी कि सुफियान मुकीम जो लड़का है वो था आजाद कश्मीर अपने पाकिस्तान के, उससे वजह से उसको टीम के अंदर नहीं डाला गया कि वो आजाद कश्मीर का रहने वाला है। पहले तो हमारे कंट्री के अंदर किसी और कंट्री के अंदर ये वाले कार्ड नहीं चलते। कभी आपने देखा हो कि इंडिया के अंदर उन्होंने कहा हो कि इंडिया की इतनी ज्यादा स्टेट्स हैं तो कभी इंडिया के अंदर उन्होंने कहा हो कि हर स्टेट से एक एक बंदे को खिलाओ, हर स्टेट से हमें एक एक प्लेयर चाहिए नेशनल टीम के। तो भाई वो किधर 30-35 प्लेयर्स को खिलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह होता है कि यहाँ पे जिस किसी भी सूबे के अंदर से एक अगर प्लेयर नहीं सिलेक्ट हुआ और एक हुआ है तो उनको भी 3-4 प्लेयर चाहिए हमारे सूबे से, वरना नाइंसाफी हो गई है। तो पहले तो ये बड़ी बुरी बात है कि यहाँ पे इनको चाहिए कि कराची से ज्यादती हो गई है, सिंध से ज्यादती हो गई है, बलूचिस्तान से हो गई है, वहां का कोई प्लेयर नहीं उठाया जा रहा। पहले इस तरह कहते थे कि KPK से खैबर पख्तूनख्वा से नहीं कोई प्लेयर को सिलेक्ट करते। अब ज्यादातर इस वक्त जो प्लेयर्स हैं वो पंजाब और KPK से हैं। तो पहले सिंध से थे सरफराज अहमद। तो मसला सिर्फ यहाँ पे ये अगर आप टैलेंट प्रोड्यूस करोगे तो ये उसको टीम के अंदर लाएंगे ना। अभी शाहनवाज दानी को तो लेके नहीं आ जाना, वहां पे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए कि वो पूरे ग्राउंड का चक्कर ले आए, वहां पे आपको एक इम्पैक्ट बॉलर चाहिए। और इम्पैक्ट बॉलर के लिए स्पिन के लिए हमें सुफियान मुकीम एक बड़ी अच्छी चॉइस थी। उसकी जगह पर्ची फहीम अशरफ को डाल दिया और तैयब ताहिर एक बेचारा सेलेक्ट हो गया। तैयब ताहिर सिलेक्ट हुआ और तैयब ताहिर की जगह कहा जा रहा था मोहम्मद हारिस को चलो करो, वो सारी बहसें हुई खत्म। तो अभी जो बहस चल रही है वो ये है कि तैयब ताहिर को निकाल के वापस लेके आया जाए सुफियान मुकीम को। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्म यहाँ पे आपको ये मिलेगा देखने को, एक जो आपने स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया, आपकी क्या सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, उसको आप लाखों के अंदर तनख्वाह दे रहे हो, किस बात की दे रहे हो कि लास्ट टाइम पे जाके बस चेंजिंग करते रहे। इस तरह की चेंजिंग तो हम भी कर लेते, इससे कम हमने चेंजिंग करनी थी। अगर हम एज अ फैन इस टीम को सिलेक्ट करते, हम एक दफा करते और वो ऐसा स्क्वाड सिलेक्ट करते कि आपकी सिलेक्शन टीम भी ना उस तरह का कर सकती। तो अब इन्होंने फैसला किया कि इसको किस तरह से ना अभी ढूंढ रहे हैं जगह कि किस तरह से बहाना बना के ना तैयब ताहिर को निकाला जाए।
एंड कल अभी होने जा रहा है ट्राई सीरीज का मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो अभी ये इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इनको उमर गुल का भी यही कहना है, हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स का भी यही कहना है कि अगर आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद चेंजिंग करते हो बगैर किसी इंजरी के, बगैर किसी वजह से, तो वो इंटरनेशनली भी बड़ी एक बुरी इमेज जाती है कि आपने कौन से स्टाफ बिठाया हुआ है अपने पीसीबी के अंदर। और दूसरी तरफ उस अगर तैयब ताहिर को निकालते हो, फहीम अशरफ को तो इन्होंने नहीं निकालना, वो अपनी बड़ी पर्ची है, पीसीबी चेयरमैन की पर्ची है वो, और ना ही उस्मान खान निकलेगा मोहम्मद हारिस के लिए, तो निकालने के लिए बचाए तैयब ताहिर को। तो उसको निकालने के बाद अगर ये उसको डाल दिया तो उसके ऊपर भी बड़ा बुरा इम्पैक्ट जाएगा अपना, उसको भी बड़ा बुरा महसूस होगा तैयब ताहिर को। अब मुझे सेलेक्ट करके एक दिन पहले ट्राई सीरीज से निकाल दिया स्क्वाड से, तो कौन सी रीजन से निकाला है वो ये रीजन भी नहीं दे सकते, इनके पास कोई रीजन है ही नहीं। पहली बात है कोई वैलिड रीजन हो तो फिर तो वो भी समझ जाएगा कि चलो मुझे इस वजह से बाहर किया जा रहा है। लेकिन जब आपके पास वैलिड रीजन नहीं उसको निकालने का, फिर आप उसको नहीं निकाल सकते, जो मर्जी बात हो जाए। तो इसके ऊपर पीसीबी को देखना चाहिए कि अभी जो स्क्वाड सिलेक्ट हो गया है, बिस्मिल्लाह पढ़ो और इसको जाने दो चैंपियन ट्रॉफी के लिए, जो होगा देखा जाएगा। पहले कौन सा तुम लोगों ने झंडे गाड़े हुए हैं, पीछे 3 4 5 वर्ल्ड कप जो गुजर गए हैं, इसी तरह जाके निकल आते हो, कौन कौन से स्क्वाड के अंदर प्लेयर सिलेक्ट करते हो। तो अभी एक प्लेयर के लिए इस तरह की पूरी टीम को डिस्टर्ब मत करो, जो हो गया वो हो गया। इस टीम को लेके अभी चैंपियन ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के लिए जाओ, कॉम्बिनेशन चेंज करो, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन के साथ तुम लोगों की टीम परफेक्ट हमारी हो जाएगी। लेकिन अभी इस मौके के ऊपर चेंजिंग करना जो है ना, वो एक बहुत ही बुरा बैड डिसीजन हो जाएगा। और ये एक जो कहते हैं ना, इसके इस फैसले को कोई डिफेंड भी नहीं करेगा, चाहे आपका वो अपने जर्नलिस्ट हो जिनको तुम लोग पैसे लगाते हो, वो भी नहीं करेंगे। तो लिहाजा इसी स्क्वाड को लेके जाना चाहिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए लेके जाओ, जो होगा फिर देखा जाएगा। पहले भी हम लोगों ने कौन सा बड़े झंडे गाड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। क्या तुम लोग को लगता है कि स्क्वाड के अंदर चेंजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सुफियान मुकीम कितना इम्पैक्ट डाल सकता है अगर उसको ये ले आते हैं अपने स्क्वाड के अंदर चैंपियन ट्रॉफी के लिए? लाजमी कमेंट के अंदर बताना। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।